भारत और पाकिस्तान के बीच बीते 17 दिनों से जबरदस्त तनाव का आलम है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में भारतीय सैनिक अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। जिस तरह पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसे कई लोग युद्ध मान रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच भारत और पाक के बीच युद्ध यानी जंग की शुरुआत हो चुकी है? जी नहीं, इसे जंग नहीं माना जाएगा। जंग के ऐलान के अपने नियम होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जंग की घोषणा होती कैसे है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत में युद्ध की घोषणा की कानूनी प्रक्रिया क्या है? आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति, जो कि सरकार की सलाह पर सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल में संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन युद्ध शुरू होने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 यानी आपातकालीन प्रावधान और रक्षा नीतियों के तहत सरकार को युद्ध जैसी स्थितियों में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। युद्ध जैसे हालात में सरकार संसद को सूचित करती है, लेकिन पूर्व अनुमोदन जरूरी नहीं है, यानी पहले से कोई जानकारी देने की अनिवार्यता नहीं है। जंग के लिए रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा समिति फैसला लेती है। यही नहीं, कई देशों में युद्ध की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए संसद या विधायिका की मंजूरी आवश्यक यानी कि जरूरी हो सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत भी जांचा जा सकता है। युद्ध अपराध के मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीसी में जा सकते हैं, जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हुआ है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर युद्ध की घोषणा के बाद क्या होता है। तो आपको बता दें कि युद्ध की घोषणा के बाद सेनाएं सक्रिय हो जाती हैं, सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी जाती है, दुश्मन देश के खिलाफ हवाई हमले, जमीनी आक्रमण या नौसैनिक घेराबंदी शुरू हो सकती है। यूएन और अन्य देश युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं और कुछ देश तटस्थ रह सकते हैं या किसी एक पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित तौर पर 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से इसकी शुरुआत हुई थी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। इसके बाद तनाव बढ़ता गया, जिसे एस्केलेशन लेडर या सीढ़ी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान एस्केलेशन सीढ़ी में 4 स्टेप ऊपर चढ़ चुके हैं। अब क्योंकि एस्केलेशन शब्द का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, तो सबसे पहले यह समझने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर एस्केलेशन लेडर होता क्या है, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों और कब होता है या किस लिए किया जाता है। तो आप जानते ही हैं कि किन्हीं 2 देशों यानी कि किसी भी 2 देशों में अगर संघर्ष की शुरुआत होती है तो इसकी वजह कोई घटना या फिर बयानबाजी होती है, फिर हल्के सैन्य कदम और बढ़ते बढ़ते ये पूर्ण युद्ध तक पहुंच जाता है। 2 या ज्यादा देशों के बीच इस तनाव को अलग अलग स्तर पर मापा जाता है और सुलझाया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लेडर यानी तनाव की सीढ़ी शब्द इस्तेमाल होता है और इसके जरिए दुनिया के देश समझते हैं कि किस स्तर पर बात बिगड़ रही है और उसे कहां रोकना चाहिए और किस तरह से रोकना चाहिए। खासकर परमाणु हथियारों वाले देशों में एस्केलेशन को समय रहते रोकना जरूरी होता है, नहीं तो नतीजा तबाही हो सकता है। और ये बात हर कोई जानता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु देश हैं। ऐसे में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और चिंता ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी तनाव खत्म करने का मौका है। अगर दोनों देश युद्ध की तरफ जाएंगे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में रूस के खिलाफ तमाम प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से लगाए गए हैं। इसमें व्यापार, निवेश है और यात्रा प्रतिबंध हो सकते हैं। इस तरह के कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब एक सवाल यह भी है कि क्या आज के समय में भी युद्ध की औपचारिक घोषणा होती है? तो आपको बता दें कि अब चीजें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। आधुनिक समय में देश बिना औपचारिक घोषणा के भी सैन्य कार्रवाई करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अभी भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर संबोधित किया जा रहा है। बेशक सारी दुनिया उसको युद्ध कह रही है। अब देश हो या दुनिया, हर चीज के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बनाया गया है और ऐसे में युद्ध के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसका पालन किया जाता है।
युद्ध के दौरान जिनेवा संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है, जो युद्ध बंदियों और नागरिकों और मानवीय सहायता की सुरक्षा से संबंधित है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।